Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Trigonometry for class 10th. CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड, whatever it is. बोर्ड के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. ट्रिग्नोमेट्री हुई, आपकी ज्योमेट्री हुई, ये सब प्रोबेबिलिटी हुई और एल्जेब्रा हुआ. इसको आप बहुत प्रैक्टिस में रखिए. इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे और अच्छे नंबर स्कोरिंग आते हैं. ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है. इसके अंदर दे रखा है दैट इफ 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3, 4 sin थीटा एक एंगल थीटा है, उसका 4 टाइम्स इज इक्वल टू 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ x यूजिंग दिस cos x square theta minus cot square theta upon sec square theta minus 1 is equal to root 7 upon x plus cos theta. ये इसका मतलब है साइन थीटा की वैल्यू अगर हम इन कॉसेक वगैरह में रख दें तो आराम से वैल्यू एक्स की निकाली जा सकती है. डायरेक्ट किया जा सकता है चाहे आप, लेकिन इसके अंदर क्या है, डायरेक्ट आप करेंगे तो कॉस सेक इनके रेशियो में गड़बड़ हो जाती है. सेक उसका उल्टा होता है, कॉस उसका उल्टा होता है, कंफ्यूजन हो सकता है. तो पहले फॉर्मूले को यूज करके इसको आसान से आसान कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ज़्यादा इजी रहेगा. जैसे कि हमें साइन और कॉस अच्छी तरह से याद रहते हैं, हमेशा से हर बच्चे को साइन और कॉस का मतलब पता रहता है. बाकी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन के टेबल पे जब कोई बच्चा बैठा है तो सेक का कॉसेक लिख देगा, कॉसेक का सेक लिख देगा, कंफ्यूज हो जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या वैल्यू करते हैं, ऐसा करके इस फॉर्मूले को ईजिएस्ट वे में साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं. तो जैसे हम ये देखते हैं और ये देखते हैं हमारे दिमाग में और ये सब देखते हैं, एक क्वेश्चन फॉर्मूले तो याद आ ही जाते हैं. कौन से याद आते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर. ये हमें याद है. अब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा ले रहे हैं या कॉसेक स्क्वायर थीटा ले रहे हैं या कॉट स्क्वायर थीटा ले रहे हैं, आप अपने आप रख लीजिए इसके अंदर. अब इसको इसमें से इसको घटाएंगे कॉट, तो ये क्या होगा, कॉसेक. देखिए सेकेंड वाली इक्वेशन को देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बचता है, ये इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 1. तो इसकी जगह तो हम 1 लिख सकते हैं. तो यहां पे हमने फिर से उतारी क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई पावर नहीं है ऐसी दुनिया में, कोई ताकत नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत कर सके. आप स्टेप बाय स्टेप चले तो कोई सवाल नहीं उठता कि आप ना कर पाए. कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह 1 लिखा जा सकता है. ठीक है, इसके ऊपर शायद रूट भी लगा है मेरे ख्याल से. क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ. हाँ, इसके अंदर रूट भी है, सॉरी दिस वाज, ये इसके ऊपर रूट भी लगा है. मैंने क्वेश्चन आधा उतारा था तो यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे. अब इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस वाले फॉर्मूले में देखिए, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है, एज पर दिस फॉर्मूला 1 और सेक स्क्वायर थीटा इसको उधर ले जाए -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा. तो इसको इसके ऊपर वाले को इसकी जगह 1 लिख दिया, इसके लिए 10 लिख देती है. 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट आ गया. बड़ा आसान हो गया जी. अब तो 7 अपॉन एक्स प्लस कॉस थीटा, बड़ा आसान हो गया. ये सिंपल क्या हो गया, 1 अपॉन टेन स्क्वायर है तो ये नहीं कॉट हो गया, तो कॉट का स्क्वायर भी है, तो रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स प्लस कॉस थीटा. ठीक है, इसको रूट को भी हटा दीजिए कि स्क्वायर तो सिर्फ कॉट थीटा हो गया, इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स प्लस कॉस थीटा. अब कुछ नहीं बचा, अब आपका कुछ नहीं, बहुत आसान हो गया. अब आपको क्या दे रखा है, वी आर गिवन, क्या दे रखा है, साइन ऑफ थीटा. ये अगर थीटा है 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है. इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू
3/4, यानी 3/4, 4 तो ये गया हाइपोटेनस हो गया और 3 आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं बेस को ABC ट्राइंगल में। ये कितना आएगा, AB विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर बराबर होगा 16 माइनस 9, दैट इज रूट ऑफ, दैट इज 7। इट इज AB बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 7। ये कैसे किया हमने, ये हमने पाइथागोरस किया। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसको मान लीजिए AB है, ये AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, इसमें से इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर के घटा दिया, ये चीज आ गई, ये आ गई रूट ऑफ 7। ये हमने निकाले। अब हमें थीटा पता है, अब हम सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज वैल्यू रूट 7 अपॉन 3, दिस रूट, इसकी जगह लिख सकते हैं रूट 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू, दैट वाज रूट, सॉरी, ये भी रूट है, ये भी रूट है, रूट ऑफ 7 टू एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बाद, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो रूट 7 अपॉन 4 बेस रूट 7 अपॉन 4, ये हो गया। रूट 7 कैन गेट कैंसिल, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 4, इट मीन्स 1 अपॉन x is equal to 1 by 3 minus 1 by 4. 1 by 3 minus 1 by 4. Okay? Correct. तो आपका 12 1 upon 12, तो x is equal to 12. X will be equal to 12. This will be the answer of the question. वैल्यू आपकी x की आ गई। आप उससे फॉर्मूले याद रखें, मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप कीजिए, गारंटी है कि आपके नंबर कभी भी कटेंगे नहीं। और विद नो टाइम अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप उससे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। इजी हमेशा ट्रिग्नोमेट्री होती है, साइन को कॉस में, साइन कॉस में पूरी फॉर्म को कन्वर्ट कर ले तो आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। ओके, एंजॉय कीजिए, मैथ्स में डरिए मत। 15 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड या इस तरह के क्वेश्चन, और उसके अलावा छोटे छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी शुरू वाले उसमें पेपर के शुरुआत में आते हैं। ओके, एंजॉय कीजिए, गुड नाइट। और मेरा अगर वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर दें। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू, गुड लक।